हेलो दोस्तों, चलिए आज देखेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछले वीडियो में बना दिए हैं, नहीं देखे तो आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM, तो HCF और HCF बराबर क्या होता है, LCM बराबर क्या होता है। तो हम लिख दिए हैं कि HCF बराबर होता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, तथा LCM बराबर होता है संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो चलिए निकालते हैं, पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 12, 15 और 21 करा अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो पहले इस तीनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, HCF मतलब LCM निकालेंगे, क्या करेंगे, लॉसर करेंगे, फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 12 का तोड़ते हैं, तो चलिए तोड़ते हैं। तो लगाइए 2 से कितना से भाग लगेगा, लॉसर तो सबको आता ही है, कितना से भाग लगेगा 2 से। तो 2 से कितना मरतब में, 6 मरतब में। फिर 2 से लगेगा, 2 से 3 मरतब में। अब भाग लगेगा, अब नहीं लगेगा। तो मतलब 12 का हो जाएगा 2। देखिए 2 यहाँ कितना बार है, 2 बार। तो 2 गुने 2 नहीं लिखेंगे, 2 बार है, यहाँ 2 के पावर 2 लिख देंगे। अब बचा क्या, 3, तो लिख देंगे 3। यही हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। 15 का भी लिखना है इसी तरह, 21 का भी इसी तरह लिखना है। चलिए 15 का भी लिखते हैं, 15 का भी ऐसे निकालते हैं। तो 15 2 से तो नहीं लगेगा भाग, कितना से लगाएंगे, 3 से। तो 3 से कितना होता है, 5 मरतब। अब भाग लगेगा, अब नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। तो 5 से 1 मरतब कटेगा। तो 15 का हो जाएगा कितना, 15 बराबर हो जाएगा 3 गुने 5, हो गया। चलिए अब कितना का, 21 का, 21 का तोड़ते हैं। 2 से नहीं लगेगा भाग, कितना से लगाएंगे, 3 से। 3 साथ 21, 21 बराबर हो जाएगा 3 गुने 7, हो गया। अब देखिए इस तीनों का HCF क्या होगा। तो HCF बराबर क्या होगा, यहाँ लिख देंगे HCF किसका 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 किसका, 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का HCF क्या होगा। तो देखिए HCF बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिए हैं, आप लोग भी याद कर लीजिएगा। HCF बराबर कह रहा है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो सभी में मिले, उभयनिष्ठ मतलब जो सब में मिले। तो बताइए इसमें से उभयनिष्ठ कौन है, जो सब में है। तो देखिए कौन है, 2 देखिए इसमें 2 है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। 3 देखिए इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब 3 सभी में है। तो इसलिए 3 क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ संख्या। तो वही कह रहा है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो देखिए सबसे छोटी घात वाला लेंगे। तो यहाँ कितना, 3 के पावर कितना वाला है, 1। यहाँ भी नहीं कुछ, मतलब 1, यहाँ भी नहीं कुछ, सभी तो छोटी घात वाला 1 ही है। तो 3 यहाँ लिख देंगे, 3 का पावर 1। और उभयनिष्ठ संख्या है, अब नहीं है। तो बस ऐसे बराबर कितना हो जाएगा, 3 पावर 1 मतलब 3, हो गया। अब एलसीएम निकालते हैं, 12, 15 और 21 का एलसीएम बराबर क्या होगा। तो देखिए एलसीएम बराबर क्या कहता है, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, प्रत्येक मतलब सभी अभाज्य गुणनखंड को लिखना है। और सभी में भी बड़ी घात वाला, जो बड़का घात वाला हो। देखिए तो सब इसमें उठाना है, 2 भी उठाना है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सब उठाएंगे। अब बड़का बड़का घात वाला, तो 2 तो एक ही है, 2 के पावर 2 एक ही है, तो यही उठ के आ जाएगा कोने। अब 2 के बाद 3, तो 3 तो सब बरोबर है, बड़का घात वाला कौन उठाएंगे, सब तो एक ही है, तो कोने ये उठा लीजिए। चलिए 3 के पावर 1 वाला 3 गुने, अब 5 भी अकेले है, एक है, 7 भी तो एक है। तो चलिए 7 हो गया। अब है, हो गया, अब नहीं है, बस ऐसे गुना करके लिख देते हैं। 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 के 2 बार लिखना। पावर जितना रहे उसको उतना बार लिखा जाता है। तो 2 के पावर 2 मतलब 2 कितना बार, 2 गुने 2। मान लीजिए 2 के पावर 3 रहता है, तो 2 गुने 2 गुने 2 मतलब 3 बार 2 लिखते हैं। 2 के पावर 4 रहता है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 2 लिखते हैं। यहाँ 2 के पावर 2 है, मतलब 2 कितना बार लिखेंगे, 2 बार।
2 गुने 2, तो 2 गुने 2 और 2 कितने हो जाएगा 4, यहाँ लिख देंगे 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420, तो हो गया 420। आ गया पहला का क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 और एलसीएम कितना हो जाएगा 420, बता लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मिटा देते हैं। अब 2 में क्या करना है, दूसरा का देखते हैं। 17, 23 और 29, चलिए इसका भी क्या करना है, वही कार्य अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, सबका लसम निकालेंगे, एलसीएम करेंगे। तो 17 को एलसीएम निकालिए, तो 17 तो खुद अभाज्य गुणनखंड है, 17 में भाग लगाइए, दूसरे तो नहीं लगेगा, न 3 से लगेगा न 4 से, डायरेक्ट 17 से ही कटेगा। तो 17 से ही कटेगा कितना मतलब 1 मतलब, मतलब इसका हो गया। 23 का भी निकालेंगे, 23 भी अभाज्य है, 23 23 से कटेगा, इधर 2 3 5 कुछ से कटेगा ही नहीं, 23 भी 1 मतलब कट गया। 29 को लगाएंगे, 29 भी अभाज्य है, 29 को 29 से मतलब 1 में हो गया, मतलब 17 बराबर हो जाएगा 17 गुने 1, 23 बराबर हो जाएगा 23 गुने 1, और 29 बराबर हो जाएगा 29 गुने 1, हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं, किसका किसका 17, 23 और 29 का एचसीएफ बराबर। तो एचसीएफ बराबर क्या कहता है कि संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य को उठाना है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ तो जो सब में मिल, तो बताइए सब में कौन मिल रहा है, 17 सब में है नहीं है, एक ही जगह, 23 एक ही जगह, 29 एक ही जगह, एक सब में है, तो एक उठा के यहाँ रख देंगे, बस हो गया। इसका एचसीएफ कितना हो गया 1। चलिए अब एलसीएम निकालते हैं, 17, 23 और 29। एलसीएम बराबर करता है भैया सबको उठाना है, अब हम बड़का घात वाला, तो पहले सबको उठाइए, कौन कौन है, 1 है सब में, 17 अकेले है, 23 है और 29 है। स्टार के अलावा और कोई अंक है नहीं है, बस हो गया, तो इसी सबको गुना कर दीजिए। 1 गुने 17, 17 17 गुने 23, तो गुना कीजिए 23 गुने 17, तो 17 के पहला आता ही 17 से, तो 17 दिया 51, 51 के 1 हासिल 5, 17 गुना 34 और 5 39, 351, फिर गुना करना है किस में, ऐसे 17 में हो गया, किस से 29 में। चलिए 29 से गुना करते हैं, 9 से 9 का ही 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 तिया 27 और 8 कितना होता है 27 8 35, 35 देख लीजिए, सही है ना गुना, 9 का ही 9, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 तिया 27 8 35, ठीक है। 2 से गुना कीजिए, 2 का ही 2, 2 9 18 का हासिल 1, 2 तिया 6 7 हो जाएगा 9, 2 1 3, 8 5 13 के 3 हासिल, 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4 7 11, कितना हो गया 11,339। चलिए उतार लीजिए, गर्मी बहुत है भाई। उतार लिए, चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 कर रहा है 8 9 और 25, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, सबका भाज्य के रूप में तोड़ेंगे, वही क्या करेंगे अभाज्य के रूप में तोड़ने के लिए सबका लसम निकालेंगे। तो 8 का निकालिए, 8 का हो जाएगा कितना से 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, मतलब 8 का हो जाएगा कितना
एक गुने एक दो तीन, तीन को दो है सिर्फ, यहाँ लिख देंगे दो का क्यूब, तीन को है तो दो का और तीन हो जाएगा। 9 का निकालते हैं, 9 का निकालेंगे भैया तो कितना हो जाएगा, तीन, दो से तो लगेगा नहीं, तीन से तीन दिया 9, 9 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 25 का निकालेंगे तो 5 से ही लगेगा डायरेक्ट, 5 है 25, 25 बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब चलिए HCF निकालते हैं। HCF मतलब मौसम, किसका किसका 8 9 और का है लिखिए, चलिए 25 का HCF बराबर। HCF बराबर वही कहता है कि जो सभी में आए वहनिष्ठ अभाज्य संख्या उठाना है। तो वहनिष्ठ कौन है भाई, जो सब में मिले। तो बताइए एको वो है इसमें जो सब में है, नहीं ना है। तो क्या करेंगे, एक सब में रहता है, क्योंकि यहाँ हम लिख सकते हैं 2 को 2 से भाग देंगे, एक मर्तन कट जाएगा। 3 को 3 से भाग देंगे, एक मर्तन कट जाएगा। 5 को एक मर्तन में भाग लग जाएगा, 5 से एक मर्तन कट जाएगा। मतलब 2 और 3 गुने एक यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ 3 का स्क्वायर गुने 1 लिख सकते हैं, यहाँ 5 का स्क्वायर गुने 1 लिख सकते हैं। मतलब अब बताइए वहनिष्ठ कौन हो गया, अब तो 1 हुआ ना, सब में मिल गया, तो यही हो जाएगा। ऐसे बराबर 1 हो गया। चलिए और एलसीएम निकाल, 8 9 और 25 का एलसीएम। तो एलसीएम वाला का क्या कहता है कि संख्याओं में संबंध प्रत्येक का भाज्य गुणन, प्रत्येक माने सब, सभी को उठा के लिखना वो बड़का घात वाला। तो सब तक अलग अलग है, 2 एक को है, तीनों एक को है, 5 एक को मत, वो बड़का वाला उठाना, तो भाई तो अकेले है तो ये उठा लेते हैं 2 के पावर 3, 3 भी अकेले है, ये उठा लेते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाए। यहाँ 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, अब 2 के पावर 3 मतलब 2 के 3 बार गुना, 2 को 3 बार लिखी है, 2 के पावर 3 मतलब क्या है, 2 गुने 2 गुने 3 बार, तो गुना कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 गुने 3 के पावर 2 मतलब 3 के 2 बार लिखिए, तो 3 गुने 3, तो 3 दिया 9, 9 लिख दिया। 5 पावर 2 मतलब 5 को 2 बार लिखिए, जिसका पावर जितना बार वो अंक को उसको उतना बार लिखना, तब पहुँचेगा 5 गुना 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25। अब गुना कीजिए, तो 8 9 72, अब 72 गुने 25, 72 गुने 25, तो 25 से गुना 25 गुना 50, 50 के 0 हासिल 5, और 25 साथी कितना होता है, तो 25 साथी कितना हो जाएगा, तो 25 चौका 100, 25 साथे 175, 175 और 5 180, मतलब कितना हो जाएगा 1800। मतलब एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 1, और एलसीएम कितना हो जाएगा 1800। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बता